आज बात करेंगे हम वर्ब के हवाले से। वर्ब है क्या? वर्ब वर्ब या तो डूअर होंगे जिसमें एक्शन की बात होगी, या तो स्टेट की बात होगी। ठीक है। क्या काम हो रहे हैं इसकी बात हो सकती है। स्टेट ऑफ बीइंग या तो स्टेट बताएंगे या तो एक्शन बताएंगे। ठीक है, स्टेट या एक्शन की बात होगी वर्ब में। ठीक है। अब एक्शन से मुराद क्या है? जैसे कि प्ले हो गए, राइट हो गए, ये सारे एक्शन हैं। अब स्टेट की एग्जांपल मैं दूंगा तो अगर मैं कहेगी आई एम अ बॉय। अब आई एम अ बॉय, देख लीजिए इसमें एम हमारा क्या है? वर्ब है। लेकिन यहाँ पे एक्शन तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये स्टेट को शो कर रहा है, हालत को बयान कर रहा है। तो इसको मैं फर्दर अपने बाकी ग्रामर के क्लासेस में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे हमारा फोकस यस रूल पे है। तो वर्ब के दो ही फंक्शन हो सकते हैं। या तो ये एक्शन को शो करेंगे, क्या काम हो रहा है, या तो ये स्टेट की बात कर रहेंगे, हालत की बात करेंगे। ठीक है। चलिए थोड़ी सी डिटेल हम देखते हैं इस हवाले से। जैसे कि देख लीजिए एक्शन वर्ब्स। अली गोस, शी ईट्स, शी रीड्स, ये सारे एक्शन है, अमल है, फेल है। ठीक हो गए। लेकिन जो स्टेट ऑफ बीइंग देख लीजिए, हालत की बात कर रहे हैं, ही इज इल। इसमें देख लीजिए एक्शन तो नहीं हो रहे, लेकिन उसकी हालत बयान हो रही है। ही वाज इल, ही विल बी इल, ही हैड बीन इल। ठीक है, ये हालत की बात हो रही है। अब फर्दर बात करें तो वर्ब के ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का होना मस्ट है, जिसमें ऑब्जेक्ट होना मस्ट है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ऐसे वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट आए वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। जैसे कि ही किल्ड अ स्नेक, यहाँ पे स्नेक ऑब्जेक्ट है, किल्ड हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। शी वॉश हर क्लॉथ, अब यहाँ पे हर क्लॉथ क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। वॉश क्या है? हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे वर्ब जिनके जिनके साथ हमारा ऑब्जेक्ट आए उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब बिल्कुल इसी के अपोजिट, ऐसे एक्शन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत हमें नहीं होते हैं। जैसे कि शी डाइट, देख लीजिए इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। इट रेन, ही केम, ये सारे वर्ब ऐसे हैं जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब नेक्स्ट बात करते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को मिलाते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को मिलाते हैं वो आमतौर पर क्या होता है? सब्जेक्ट के होने की स्टेट ऑफ बीइंग को जाहिर करता है। ये भी स्टेट वर्ब में यूजुअली आता है। और जो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को मिलाते हैं उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। इनके एग्जांपल्स की बात करें तो अपीयर, सीम्स, बिकम, ग्रो, टर्न, इस, एम, आर, वास, वर, ये सारे हमारे क्या है? प्रूव, रिमेन, ये सारे। और इसी तरह वर्ब ऑफ सेंसेस होता है, लुक, साउंड, स्मेल, फील, टेस्ट। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है? लिंकिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को मिलाने का काम करता है। एग्जाम्पल से हम देखते हैं एक दो चीजें ताकि और भी क्लियरिटी आ जाए। देख लीजिए। अच्छा, आई हैव बीन टोल्ड, एग्जाम्पल देख लो। ही इज इल, यहाँ पे इस क्या है? हमारा लिंकिंग वर्ब है। ही हमारा सब्जेक्ट है, और इल क्या है? कंप्लीमेंट है। इल क्या है? कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट उससे कहते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में बताए, वो हमारे क्या होंगे? कंप्लीमेंट होगा। जैसे कि अगर मैं कहे कि आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय। अब यहाँ पे देख लीजिए बॉय हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि कंप्लीमेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि कौन है। और ये एम क्या है? हमारा लिंकिंग वर्ब है। एम लिंकिंग वर्ब है, और आई हमारा सब्जेक्ट है, और वाई हमारा कंप्लीमेंट है। और जिस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को मिलाने के काम करें उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अच्छा, कभी कभार जो वर्ब है कई फ्रेज पर मुश्तमिल होता है। डेफिनेटली देख लीजिए, आई हैव बीन टोल्ड, देख लीजिए ये सारे हमारे क्या है? वर्ब फ्रेज है। और इसी तरह ही विल हैव बीन इन्फॉर्म्ड, ये सारे क्या है? हमारे वर्ब है। तो फ्रेज पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। तो ये भी आपने जहन में रखना है। तो वर्ब के हवाले से ये एक जनरल से डिस्कशन थे। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट रूल्स के हवाले से, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें थोड़ी सी चीजें एक्सेप्शंस और थोड़ी सी चीजें नहीं आपको देखने को मिलेगा। देख लीजिए, मुख्तलिफ जब हम स्किल्स बताने की बात करेंगे तो वर्ब से पहले हमने हाउ टू का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, ही डज नॉट नो स्विमिंग। स्विमिंग एक स्किल्स है। ठीक है। जब हम स्किल्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली हम जेरंड के बजाय प्रिफर करेंगे हाउ टू का हम यूज करेंगे। शी डज नॉट नो हाउ टू स्विम।
ये हमारा करेक्ट अंदाज होगा। जब भी हम स्किल्स की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे, वर्ब से पहले हमने हाउ टू का इस्तेमाल करते हैं। रूल 43 बहुत ही आसान है। इसमें हम कोई खास रूल की बात नहीं करेंगे, इसमें हम कुछ वर्ब को ऐसे देखेंगे जो कि हम रॉन्गली यूज वर्ब है, जिसको हम गलत यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी मिलते जुलते हैं और थोड़ी सी चीजें कंफ्यूजिंग भी है। कभी कभार एग्जाम में आ भी जाता है, इसमें एक बार आया था डेफिनेटली। जैसे कि हैंग का मतलब होता है लटकाना, और इसके सेकेंड फॉर्म हंग हंग होता है। अब ये हैंग का मतलब क्या है, फांसी देना। ठीक है, अब इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म देख लीजिए। हैंग, हैंग, इसको आपने अच्छी तरह से देख लेना है, अच्छी तरह से पहचान लेना है। हैंग और हैंग, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म दोनों का सेम है। हैंग का मतलब लटकाना, हैंग का मतलब फांसी देना। लेकिन जब सेकेंड और थर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो थोड़ी सी डिफरेंट है, हंग हंग होगा और हैंग हैंग होगा। ये भी आपने याद रखना है। अब एग्जाम्पल से देखते हैं कुछ मॉडल सेंटेंसेस को। आई हैव हैंग्ड माई कोट ऑन द पैक। आई हैव हैंग्ड माई कोट ऑन द पैक। इसमें देख लीजिए हैंग्ड है ना। हैंग तो हमें पता है कि फांसी देने के लफ्ज में मतलब होता है। तो यहाँ पे हैंग नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, हंग आएगा, लटकाना। आई हैव हंग माई कोट ऑन द पैक। नेक्स्ट वन देख लीजिए, द मर्डर मस्ट बी हंग। अब यहाँ पे हंग लटकाने का मतलब यूज हो गया है, फांसी देने के मतलब में हमने यूज करना है, तो डेफिनेटली क्या आएगा, द मर्डर मस्ट बी हैंग होगा। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट आपने याद रखना है। और इसी तरह कुछ और भी बात है, जैसे कि बियर है। बियर के तीसरे बाब में ख्याल रखें कि इससे जुमले के माने बदल जाते हैं। जैसे कि बियर का मतलब बोर, बर्दाश्त करना होता है। बियर बोर बोन। ठीक है, ये देख लीजिए, बोन, ई ई आएगा आखिर में, लेकिन ये बियर का मतलब देख लीजिए पैदा होना, बियर बोर बोन। बस थोड़ी सी डिफरेंट है, ये देख लीजिए, बोर आखिर में ये आएगा जिसके मतलब होता है बर्दाश्त करना, थर्ड फॉर्म। अब इसी के कुछ मॉडल सेंटेंसेस देखते हैं। ही हैज बोन मैनी हार्डशिप, देख लीजिए। अब बोन नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, ही हैज बोन आएगा, ई के साथ आएगा, मैनी हार्डशिप आएगा। इसी तरह देख लीजिए, अ सन वाज बोर्न टू हर। अब यहाँ पे बोर्न नहीं आएगा, बोर्न का मतलब हमें बताइए, ये बर्दाश्त करना होता है और इसके थर्ड फॉर्म होता है। तो अ सन वाज बोर्न टू हर आएगा। ये बिल्कुल मिलते जुलते हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इस वजह से मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ। इसी तरह कुछ वर्ब के मुख्तलिफ मीनिंग होते हैं, लेकिन फॉर्म एक दूसरे से मिलती जुलती है, लिहाजा हमें चीजों को थोड़ी से गौर से देखने की जरूरत है। जैसे कि एग्जांपल है लाई। लाई में देख लीजिए आपको, झूठ बोलने को लाई कहते हैं, लाइट लाइट इसके सेकेंड फॉर्म है। और लाई का मतलब होता है लेटना, ले लेन होगा। थर्ड फॉर्म देख लीजिए, बिल्कुल डिफरेंट है, सेकेंड फॉर्म डिफरेंट है। अब ले का मतलब होता है लिटाना, रखना या अंडे देने को भी ले कहते हैं। अब इसके थर्ड फॉर्म देख, सेकेंड फॉर्म देख लो, लेट और लेट। तो ये तीनों फॉर्मूला आपने याद रखना है। लाई, ले, लाई और ले का। लाइट ले लेट होगा, और लाई ले लेन होगा। और लाई जब हम रखने की बात करेंगे या अंडे देने की सेंस में बात करेंगे तो लेट लेट होंगे। अब कुछ मॉडल सेंटेंसेस से इसको हम और भी क्लियर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, हिज फादर पनिश हिम बिकॉज ही हैड लेन। ठीक है, अब लेन का मतलब क्या है, लेन का मतलब आपको पता है लेटना होता है। डेफिनेटली ये नहीं है, बल्कि उसने झूठ बोला था, इस वजह से उसने पनिश किया था। तो क्या आएगा, लाइट आएगा। और इस तरह ही लेट इन द बेड एंड वाज सून asleep। ठीक हो गए। अब इसमें लेट है, लेट का मतलब आपको पता है अंडे देना या रखना होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, लेट नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, ही ले इन द बेड, बेड में वो बैठा रहा। ठीक है, लेटा रहा। इस वजह से क्या आएगा, एज सोन ही स्लीप, तो यहाँ पे ले आएगा। और इसी तरह नेक्स्ट वन देख लो, दिस हैन लीज एन एग डेली।
ठीक है, रोजाना अंडी देती है। अब लीज का मतलब ये दोनों डिफरेंट होगा। अंडे देने के लिए हमें ले यूज करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली लेस आएगा यहाँ पे। दिस हेल्प लेस एंड एग डेली होगा। नेक्स्ट वन, द पेशेंट वॉज लाइट ऑन द स्ट्रेचर, स्ट्रेचर पे उसका रखा गया, तो लाइट नहीं आएगा, लाइट का मतलब झूठ बोलना होता है, तो क्या होगा, लेट आएगा, वॉज लेट आएगा इसमें। लेट, लेटाना, रखना। ठीक हो गया। तो ये थे कुछ रिलेवेंट चीजें, और थोड़ी से कुछ और आप में डिफरेंट देख लेंगे, जैसे कि स्विम और फ्लोट में क्या फर्क है। ये तो बेसिक बेसिक चीजें हैं, लेकिन कुछ बच्चों को शायद ये चीजें नहीं हो, फिर भी हमने डिस्कस करना है। तो स्विम का मतलब होता है जब हम किसी जानदार की तैरने की बात करेंगे तो स्विम यूज करेंगे। जब कोई नॉन लिविंग थिंग तैर रहा है या पानी पर फ्लोट कर रहा है तो हम उसको फ्लोट यूज करेंगे। जैसे कि देख लीजिए, बाबर फ्लोटेड इन ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया, बिल्कुल इनकरेक्ट है। बाबर लिविंग थिंग है तो यहाँ पे स्वेम आएगा, बाबर स्वेम आएगा, स्वेम इन ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया। और इसी तरह आई सॉ लॉक स्विमिंग इन द कैनल, डेफिनेटली लॉक क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो स्विमिंग नहीं आएगा बल्कि फ्लोटिंग इन द कैनल होगा। नेक्स्ट वन, सिंक की बात करते हैं, सिंक और ड्रोन की। तो सिंग और ड्रोन की जब हम बात करेंगे तो सिंग हम बेजान चीजों के लिए यूज करेंगे, ड्रोन और इसके बाकी फॉर्म्स हम जानदार के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन ड्रोन और इसके फॉर्म पेशिव में इस्तेमाल आ सकती है, जबकि सिंग के कोई पेशिव में हम यूज नहीं करेंगे, सिंग हमेशा हम एक्टिव में यूज करेंगे। ठीक है, ड्रोन पॉसिबल है कि हम पैसिव में भी यूज करें, यानी सिंग हम नॉन लिविंग थिंग के लिए, ड्रोन हम लिविंग थिंग के लिए यूज करेंगे। और ड्रोन के पैसिव भी पॉसिबल है, लेकिन सिंग हमेशा हमेशा एक्टिव वॉइस में हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देख लो, द बॉय सैंक इन द कैनल। ठीक है, सैंक नहीं आएगा क्योंकि बॉय क्या है, हमारा लिविंग थिंग है, तो क्या आएगा, द बॉय वाज ड्रोन इन द कैनल होगा। अ शिप वाज ड्रोन इन द सी, ड्रोन नहीं आएगा शिप क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है, तो क्या आएगा, अ शिप सेइंग इन द सी होगा। ये थे कुछ हमारे प्रोनाउन वर्ब, ठीक है, जो कि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थे, मिलते जुलते थे। ठीक है, इनके थोड़े से मिलते जुलते थे, तो इनको आपको एक दफा याद रखना पड़ेगा। अब बात करेंगे हम वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, रूल 44 से लेकर आगे, रिफ्लेक्सिव वर्ब के, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वर्ब विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेवेंट जरूर पूछे जाते हैं। तो कुछ वर्ब ऐसे हैं जब उनको अपने प्राइमरी मीनिंग में यूज करेंगे तो उनके साथ हमें, ठीक है, कोई जरूरत नहीं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करें। ठीक है, लेकिन जब इनका प्राइमरी मीनिंग में नहीं किसी और मीनिंग में यूज करेंगे तो डेफिनेटली हमें उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। कुछ वही वर्ब है, ज्यादा वर्ब नहीं है, जैसे कि अवेल, एंजॉय, रिवेंज, एवेंज, हाइड। ठीक है, तो प्रोनाउन के मुताबिक हमें जब इनका हम प्राइमरी मीनिंग में सेकेंडरी मीनिंग में यूज करेंगे तो डेफिनेटली हमें उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब कैसे होगा ये हम पढ़ेंगे अभी। अब एग्जांपल है हमारा, सबसे पहले रिजाइन। रिजाइन का मतलब एक होता है इस्तीफा देना, लेकिन एक रिजाइन का मतलब, रिजाइन के जो प्राइमरी मीनिंग होता है वो इस्तीफा देना होता है, लेकिन दूसरा जो रिजाइन के मीनिंग होता है टू सबमिट पैसिवली, यानी हथियार डालना। ठीक है, पेश होना। जब दूसरे मीनिंग में यूज करेंगे रिजाइन का मतलब सबमिट या वन सेल्फ पैसिवली, इस सेंस में यूज करेंगे तो डेफिनेटली हमें उसके साथ ऑब्जेक्ट का आना मस्ट है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। देख लीजिए, इनके साथ याद रख लीजिए, अगर ऑब्जेक्ट है तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें अकॉर्डिंग टू हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट का हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे, और उसका हमने उसी को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। कैसे होगा देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लो, समझ आ जाएगा। फाइनली द कल्प्रिट रिजाइन टू द कोर्ट। अच्छा देख लीजिए, टू द कोर्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अब रिजाइन, रिजाइन के साथ हमने कहा था इसके प्राइमरी मीनिंग तो इस्तीफा देना होता है, लेकिन इसकी सेकेंडरी मीनिंग क्या है, दूसरा मतलब यह होता है
कि सबमिट करना, अपने आप को पेश करना, ठीक है, टू द कोर्ट, कोर्ट के हवाले कर दिया आपने आप तक। तो यहाँ पे हमें जब ऑब्जेक्ट नहीं है रिजाइन के साथ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, जैसे कि ही है तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा हिमसेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ। और इसी तरह माई है तो इसका रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा, माई सेल्फ। यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने वो सेल्फ वाला हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। जैसे कि ही से हिमसेल्फ, शी से हर सेल्फ, माई से माई सेल्फ, और से ऑल सेल्फ, और यू से यूर सेल्फ, ठीक है। ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें लगाना पड़ेगा। द कल्प्रिट रिजाइन टू द कोर्ट, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा, द फाइनली द कल्प्रिट रिजाइन हिमसेल्फ टू द कोर्ट। अब यहाँ पे हिमसेल्फ लगाए क्योंकि हमारे कल्प्रिट की बात हो रहा है, ठीक है। कल्प्रिट आपको पता है सिंगुलर है, और ये इसको एज ए हमने पर्सन के तौर पर लिए है, तो हिमसेल्फ टू द कोर्ट होगा। लेकिन ये देख लीजिए बिल्कुल करेक्शन टेंस, ही रिजाइन फ्रॉम डिक्टेट डायरेक्टरशिप। अब यहाँ पे रिजाइन से मतलब क्या है, इस्तीफा देना है, ओहदे से इस्तीफा देना। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत, ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही रिफ्लेक्सिव लगाने की जरूरत है, ठीक है। रिजाइन के साथ हम तब यूज करेंगे जब हम सबमिट की मीनिंग में यूज करेंगे, तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा अगर उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो। अब इंजॉय देख लीजिए, इंजॉय का मतलब एक होता है लुत्फ अंदोज होना, ठीक है। लेकिन इंजॉय जब हम यूज करेंगे सोशल ओकेजन, पार्टी वगैरह के लिए, ठीक है, सोशल ओकेजन के सेंस में, गोइंग ऑफ सोशल ओकेजन या पार्टी के सेंस में यूज करेंगे, तो उनके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, उनके साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। अब एग्जांपल से देखते हैं, ऑल द कैंपर्स एंजॉयड इन द बोनफायर। देख लीजिए, कैंपर्स एंजॉयड इन द बोनफायर, यहाँ पे एक सोशल ओकेजन को एंजॉय करने की बात हो रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑब्जेक्ट का होना मस्ट है। तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। एक सोशल ओकेजन की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या, अच्छा यहाँ पे हमने क्या बात की, जब हम सोशल ओकेजन की बात करेंगे तो हमें यूज करना पड़ेगा, सॉरी जस्ट वेट अ व्हाइल, अच्छा है, बोन फायर आपको पता है एक सोशल ओकेजन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही ऑल द कैंपर्स एंजॉयड देमसेल्फ आएगा, क्योंकि ऑल कैंपर्स की बात कर रहे हैं, फुलर्स की बात कर, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डेफिनेटली हमें देमसेल्फ लगाना पड़ेगा, इन द बोन फायर होगा, याद रखना आपने ये। लेकिन ये देख लीजिए, ही एंजॉयड वाचिंग सम बर्ड्स फ्लाई पास्ट, यहाँ पे कोई सोशल ओकेजन की बात नहीं हो रही है, जस्ट उसने एंजॉय किया है, ठीक है, पास्ट, पास्ट है, ठीक है। तो जब सोशल ओकेजन की बात होगी, एंजॉय उस सेंस में हम यूज करेंगे, तो उसके साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो। अदरवाइज हमें उसके साथ ऑब्जेक्ट लगाने की, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल दूं, अगर आई एंजॉय द पार्टी, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, आई एंजॉय द पार्टी, क्योंकि पार्टी हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैं कहेगी आई एंजॉय एट द पार्टी, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, आई एंजॉय एट द पार्टी, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। एट द पार्टी हमारा एंजॉय, एट द पार्टी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ये बल्कि एडवर्बियल या प्रीपोजिशनल फ्रेज जिसे हम कहते हैं वो है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमें ऑब्जेक्ट लेने के लिए हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हमें यूज करना पड़ेगा। हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनेगा, यहाँ पे आई है तो क्या होगा, आई एंजॉय, आई के अकॉर्डिंग हमने लगाना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई एंजॉय माई सेल्फ एट द पार्टी होगा, माई सेल्फ एट द पार्टी। तो अब ये करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि पार्टी आपको पता है एक सोशल ओकेजन है, ठीक है। तो उसके साथ हमने क्या किया, इंजॉय के साथ जब ऑब्जेक्ट नहीं थे, तो हमने क्या यूज किया, माई सेल्फ का हमने लगा लिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हमने यूज किया। लेकिन आई एंजॉय द पार्टी करेक्ट है, क्योंकि क्या है हमारा द पार्टी क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है,
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के सेंस में आएगा तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ और तरीके, वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करेंगे अवेल। अवेल जब यकीनी बात है इनके साथ जब बुनियादी मीनिंग, इसका प्राइमरी मीनिंग होगा, ठीक है, तो उसके साथ ऑफ लगाना जरूरी है। अवेल के साथ हमेशा ऑफ आता है, जैसे कि अवेल का मतलब होता है टेक एडवांटेज ऑफ या बेनिफिट बाय, ठीक है, ओके। इसका मतलब यह होता है फायदा लेना। यू शुड अवेल दिस चांस, ठीक है। अब यहाँ पे यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस चांस होगा। यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस चांस आएगा। इसी तरह रिवेंज और एवेंज भी है। रिवेंज और एवेंज, अगर किसी नुकसान या ज्यादती का इंतकाम लेना हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि ही एवेंज आर रिवेंज द मर्डर ऑफ हिज फादर, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी से नुकसान या ज्यादती का, याद रखिए, अगर किसी से नुकसान या ज्यादती का हमने इंतकाम लेने की बात करना है तो वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। किसी और बंदे से, किसी चीज से, ठीक है। जब हम रिवेंज की बात करेंगे, इंतकाम लेने की बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे, जैसे कि ही एवेंज और रिवेंज हिमसेल्फ ऑन द मर्डर ऑफ हिज फादर, ठीक है। किसी और किसी चीज की, किसी से किसी नुकसान या ज्यादती का इंतकाम लेने की बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे छोड़ते हैं, बाकी इंशाल्लाह चीजें हम कल डिस्कस करेंगे।